तुम्हारे अंदर का यह बदलाव देखकर अब रहा नहीं जा रहा है। मुझे बाध्य कर रहा है तुम्हारी सच्चाई बताने को कि तुम पूरी तरह से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हो। इसका परिणाम मिलेगा, देर से ही सही मगर बहुत अच्छा मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें मिला है तो इस संदेश के अंत तक बने रहना। बीच में कौन क्या कहता है इसको ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तुम अपना कर्म करो, किंतु बिना परिणाम और अहंकार रहित। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जितना शुद्ध और निर्मल रहेगा, मेरा साथ तुम्हारा उतना ही मिलेगा। मुझे तो सब चाहते हैं, किंतु जो मेरे प्रिय हैं उनमें से तुम भी एक हो। मेरे बच्चे, जीवन मिला है तो इसे सत्य कर्म में लगा दो। ऐसे लोगों की भी मदद करो जिन्हें तुम्हारी अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, यह सब अपने कर्म के साक्षी हैं। तुम्हारी कोशिश यही होनी चाहिए कि भूल कर भी तुमसे कोई भूल ना हो। यहाँ तुम्हें मतलबी लोग अधिक मिलेंगे। तुम्हें मतलबी नहीं होना है। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हारे कर्म के कारण लोग तुम्हारे पास बिन बुलाए भी आने में कोई झिझक ना करे। तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए लोगों को जीवन भर याद रहे। लोग तुम्हें कभी भूल ना पाए और तुम्हारे साथ को अपनाने को तरसे। यदि वे लोग तुम्हारा साथ कठिन परिस्थिति में देते हैं तो वह तुम्हारे लिए सही है, और जो तुम्हारी ज़रूरत पर बहाना बना दे वे तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहना। ऐसे लोगों से उम्मीद की कोई आशा ना रखना। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे और चल रहे हो। किसी को कष्ट देकर क्या मिलेगा? खुद अपना ही खून जलेगा। हाँ, यदि कोई तुम्हें जानबूझकर कष्ट दे रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम्हें वहां अपनी आवाज़ उठानी है ताकि वे आइंदा तुम्हें चाह कर भी परेशान ना करें। परेशान करने से पहले 10 बार सोचें। मेरे बच्चे, मेरे तो भक्त अच्छे और बुरे दोनों हैं। नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति भी मुझसे अपने स्वार्थ के लिए कुछ पाना चाहते हैं, और वही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति लोगों के हित के लिए कुछ पाना चाहते हैं। हमें तो दोनों की इच्छा पूरी करनी होती है। यदि अधिक से अधिक बुराई हो तो उन्हें सजा भी होती है। मेरे बच्चे,
हर समस्या का समाधान तुम सबके भीतर है। मैं तुम्हारे भीतर सारा ब्रह्मांड इकट्ठा किया है। बस समय समय पर तुम्हें उन शक्तियों को जागृत करना है और अपनी शक्तियों को जन कल्याण में लगाना है ताकि सृष्टि का बैलेंस बना रहे। भूल से भी कोई ऐसी गलती ना कर बैठना मेरे बच्चे, जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैंने यह देखा है कि तुम दिखावे में विश्वास नहीं रखते हो। तुम व्यक्तियों में से हो जो जैसा है वैसा ही देखना पसंद करते हो। मेरे बच्चे, तुम उन व्यक्तियों को बिल्कुल नापसंद करते हो जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। तुम किसी इंसान के बाहरी सुंदरता से अधिक उसके आंतरिक सुंदरता की इज्जत करते हो। यह बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे। तुम समाज के हर समय झूठ बोलने वाले एवं झूठ दिखाने के खिलाफ हो। मैं तुम्हारी अंदर की भावनाओं की इज्जत करता हूँ। मैंने यह भी देखा है कि तुम सब इसके बारे में जैसा सोचते हो उसे वैसा ही बोल देते हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दूसरों की भावनाओं की चिंता नहीं है, बल्कि तुम्हें उनकी भावनाओं की अधिक चिंता है। इसलिए तुम उनसे झूठ नहीं बोलते हो ताकि आगे जाकर सच्चाई का पता लगने पर उन्हें बुरा ना लगे। तुम्हारी भावना जितनी अच्छी है उतना ही तुम्हारी नीयत साफ है। मेरे बच्चे, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं चुप तुम्हें इस तरह का व्यवहार करते देखता हूँ, खुशी होती है। मेरे बच्चे, जिंदगी के सफ़र में बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे, किंतु कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जिससे तुम्हें सतर्क रहना है। जैसे कि दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजाने इंसान से और हमेशा तारीफ करने वाले तथा बात बात पर हंसने वालों से। और इतना ही नहीं, अचानक अपना व्यवहार बदले उस इंसान से। मेरे बच्चे, इसलिए मैं कहता हूँ कि ईमानदार रहो, सीधे नहीं, पैदल पैर से चलो, दिमाग से नहीं। इंसान का बुरा वक्त ही उसके साहस और धैर्य का पैमाना है, क्योंकि अच्छे वक्त में हर कोई साहसी होता है। बुरे वक्त में ही असली इंसान की परख होती है। तुम अच्छे हो इसलिए सारी दुनिया तुम्हें अच्छी लगती है। खुश रहो, किंतु खुद को बदलते हुए दिख रहे हो। यह बदलाव तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है। तुम बहुत तरक्की करोगे, सुख प्रदान करोगे। इस दुनिया में दिखाई देने वाली सभी चीज़ें किसी न किसी के मन की सोच है। अच्छी सोच रखो, तुम्हारा कल्याण हो।